नेपाल सीमा से सटे जिलों में योगी सरकार का एक्शन देखने को मिला है। नेपाल सीमा पर अवैध निर्माण को ढा दिया गया है। व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान वहां पर चलाया जा रहा है और जो इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में कार्रवाई की गई है उसके बारे में आपको बता दें। अवैध मस्जिदों और मदरसों पर यह एक्शन किया जा रहा है। तो बुलडोजर का एक्शन जो यूपी जिसके लिए मशहूर है, जो किया जाता है अवैध निर्माणों के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ, गुंडे माफियाओं के खिलाफ, उसी कड़ी में एक बड़ा अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। और ये अभियान चलाया जा रहा है नेपाल सीमा से सटे जिलों में। योगी सरकार का ये एक्शन देखने को मिल रहा है। नेपाल सीमा पर अवैध निर्माण को ढाया गया, व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान ये चलाया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर उन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है जो बिना किसी परमिशन के कानून को ताक पर रखकर बना दिए गए। और ये व्यापक अभियान है जो नेपाल से सटे जिलों में चलाया जा रहा है। और इसके अंदर जो जद में आए हैं वो अवैध मस्जिदें भी हैं, अवैध मदरसे भी हैं। और इस मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने अल्पसंख्यक कल्याण के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से। उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सटे जिलों में कई ऐसी इमारतें हैं जिनमें कई धार्मिक संस्थान भी हैं जिन पर सरकार ने कार्रवाई की है। इनमें ज़्यादातर मदरसे और मस्जिदें भी हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी साहब हैं। दानिश भाई, ये जो सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई हो रही है, ये किस तरह के मदरसे या मस्जिदें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार शिक्षा की व्यवस्थाओं के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रही है। ख़ास तौर पे जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से हमने पहले दिन से धरातल पे काम किया है। मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ना, मदरसा शिक्षा में एनसीसी एनएसएस को जोड़ना, मदरसा शिक्षा में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना, ये तमाम एससीईआरटी के कोर्स करिकुलम को मदरसा शिक्षा में लागू कराना, ये तमाम सकारात्मक कदम है जो हमारे मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारी योगी सरकार ने उठाए हैं। आज जब मदरसा शिक्षा एक अहम अंग है हमारे मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था के लिए, उसको दुरुस्त करना ये बहुत आवश्यक है। हमेशा हमारी योगी सरकार ने माना है कि मदरसा शिक्षा में के माध्यम से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो मानक है गवर्नमेंट के, उस मानक के अनुसार चलने चाहिए। प्रॉपर गाइडलाइन हर संस्था को चलाने के लिए गाइडलाइन है। हमेशा उन गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए हमारी योगी सरकार काम करती है और उसी दिशा में तमाम जो है कदम उठाए जा रहे हैं। इसको उस कार्रवाई से जोड़ के देख सकते हैं कि जब सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर के एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में पाया गया था कि हज़ारों मदरसे ऐसे हैं जो खुल गए हैं। ये ऐसे ही मदरसे, देखिए क्या है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में आप जब एडमिशन लेते हैं बच्चों का, तो एडमिशन लेने के बाद उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन डिलीवर करना, अच्छे टीचर्स की वहाँ पे रिक्रूटमेंट करना, बच्चों को प्रॉपरली करिकुलम के माध्यम से पढ़ाना, जो तय मानक हैं स्कूल्स के, उन तय मानकों के अनुसार स्कूलों का खुलना, मदरसों का खुलना, ये तमाम वो गाइडलाइन और बिंदु हैं जिसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पे उन्हीं तमाम गाइडलाइंस के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे 4 साल पहले की एक वाक़या याद आता है। जब मैं नेपाल की सीमा पर एक स्टोरी करने गया था, पता चला था कि बहुत कम टाइम में बहुत सारे ऐसे इमारतें बनी जो बनी तो मकान के नाम पर, लेकिन उनको बाद में मदरसा या मस्जिद घोषित कर दिया गया। उनमें कुछ पर तब भी कार्रवाई हुई थी। ये जो अचानक बहुत तेज़ी से मदरसे बढ़ते जा रहे हैं, ये कुछ संदेह के घेरे में है क्या? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड 16,513 मदरसे हैं, जिसमेम 560 एडेड मदरसे हैं। सारे बाकी रिमेनिंग जो है सब मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड है। तो हमने अभी कुछ 1-1.5 साल पहले एक सर्वे भी कराया था गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का, तो जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स थे। तो हमारा ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनका भविष्य, इनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी समाज की भी है और सरकार की भी है। और सरकार बड़ी गंभीर है इनके अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं को मुहैया कराने के लिए। जहाँ भी जो ऐसी शिकायत कहीं से आती है, ऐसा कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ कोई तय पैरामीटर, तय मानक नहीं फॉलो हो रहा है, तो उस दिशा में हम जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए, हम ज़रूर उठाते हैं। आखिरी सवाल, ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी? देखिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम समाज के एजुकेशन को मजबूत करना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। और निश्चित तौर पे हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों की अच्छी शिक्षा के लिए हम बहुत संजीदा हैं। तो प्रधानमंत्री कहते हैं एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, और फिलहाल जो मदरसे हैं वहाँ दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जो अवैध किस्म के मदरसे हैं उन पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती दिखाई दे रही है।
लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।